रत्नागिरी नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव के अंदर मोहित और उसकी पत्नी रहा करते थे। उसकी पत्नी का नाम कोमल था। वह दोनों काफी खुशी से जी रहे थे। तभी एक दिन अरे कोमल, अभी तक सरपंच जी तो नहीं आए ना यहाँ पर पैसे मांगने के लिए। अगर वह आ गए तो मुझे बहुत मारेंगे। मैंने अभी तक उन्हें वसूली के पैसे नहीं दिए हैं। पता नहीं हम किस गांव के अंदर रह रहे हैं। यहाँ पर तो वह सरपंच किसी को नहीं छोड़ता। नहीं जी, अभी तक तो सरपंच जी यहाँ पर नहीं आए हैं, लेकिन मुझे लगता है अब आने ही वाले होंगे, क्योंकि वह पैसा वसूली के टाइम देरी नहीं करते ज्यादा। अरे अभी आने ही वाले होंगे तो तुम चले जाओ अपने कमरे के अंदर, मैं देख लूंगा उन्हें। अभी तुम जाओ यहाँ से। वह सरपंच तो सनकी है, पता चले तुम्हें भी पीटने लगे। और वही तभी वहाँ पर वह सरपंच उन्हीं के घर की ओर आ रहा था। वह घर के अंदर जाता है और मोहित से मिलता है। अरे आइए आइए सरपंच जी, क्या काम पड़ गया मुझसे? मैं गरीब, अगर आपकी कोई मदद कर सकता हूँ तो बताओ। अच्छा बेटा, मेरे सामने ज्यादा शाणे बन रहे हो तुम। चुपचाप मेरे वसूली के पैसे दो, वरना मैं यहीं पर तुम्हें मार कर चला जाऊंगा। फिर तुम्हारी पत्नी बैठी रहेगी विधवा, मुझे मत कहना। अरे सरपंच जी, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अभी नहीं दे सकता। फिर जब आएंगे तब दे दूंगा। अच्छा तो मतलब तू ऐसा नहीं मानेगा? अभी रुक, मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। ऐसा बोलकर सरपंच जी अपनी जेब में रखे चाकू से मोहित को मार देते हैं और उसे मारकर उस घर से बाहर चले जाते हैं और अपने घर की ओर चले जाते हैं। अरे बाप रे, मैं छिपने के लिए किचन में क्या गई? उस पागल सरपंच ने तो मेरे पति को ही मार दिया। अब मैं उस सरपंच को नहीं छोड़ूंगी, अपने पत्नी होने का फर्ज निभाऊंगी। अभी फोन लगाती हूँ मेरे भाई रंगीला को, अब वही देखेगा उस सरपंच को। फिर कोमल अपने भाई रंगीला को फोन लगा देती है और उसका फोन लगने के बाद वह उसे घर आने के लिए कहती है और सारी बातें बता देती है। फिर शाम के वक्त रंगीला अपनी बहन कोमल के घर आता है और फिर उससे पूछता है। अब बताओ कोमल, क्या हो गया जो तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया? किस पागल सरपंच ने मेरे जीजू को मार दिया। देखो कितने बेहाल से पड़े हैं यहाँ पर। अब आप देखना मैं उस सरपंच का क्या हाल करता हूँ। हाँ भैया, आप उस सरपंच को मत छोड़ना। और सरपंच ने भरी जवानी में ही मुझे विधवा कर दिया। अब आप ही को कुछ करना होगा, जल्दी करो। अरे बहना, मेरे पास इससे भी बढ़िया आइडिया है। मैं एक तांत्रिक जी को जानता हूँ जो कि एक मुर्दे को भी जिंदा कर देते हैं, लेकिन वह उसे सिर्फ भूत बनाकर ही जिंदा कर सकते हैं। ऐसे नॉर्मल इंसान को जिंदा नहीं कर सकते। अगर तुम्हें ये बात मंजूर हो तो बताओ, मैं लेकर जाऊं उन तांत्रिक जी के पास इन्हें। अरे भैया ठीक है, आप जिस भी तांत्रिक जी के पास ले जाना चाहते हैं ले जाए, लेकिन उस सरपंच को मार दीजिए। उसके बाद रंगीला अपने जीजा जी को लेकर उन तांत्रिक जी के पास आ जाता है। तब तक रात भी हो चुकी थी। अरे तांत्रिक जी, मेरी मदद कीजिए। मेरे जीजा जी को उस सनकी गांव के सरपंच ने मार दिया। अब आप ही हैं जो इन्हें भूत बनाकर जिंदा कर सकते हैं, और फिर यह अपना बदला उस सरपंच से ले लेंगे। आप मेरी मदद कीजिए, मैं इसके बदले आपको पैसे दे दूंगा, लेकिन अभी आप इन्हें जल्दी से जिंदा करिए भूत बनाकर। पैसे मैं भेज दूंगा आपके पास। अरे मेरे लिए पैसे जरूरी नहीं है। अगर इसे सच में बदला लेना है तो फिर मैं इसे जिंदा करता हूँ। अभी 2 मंत्र पढ़ूंगा और यह भूत बनकर खड़ा हो जाएगा। फिर वो तांत्रिक जी मंत्र पढ़ने लगते हैं और मोहित भूत बनकर उठ जाता है। अरे तांत्रिक जी, आपने तो मुझे जिंदा कर दिया। खैर, आपने सही काम ही किया। अब मैं जिंदा हो चुका हूँ। अब मैं उस सरपंच को नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरे ही घर में घुसकर मुझे मारा था ना। अब मैं भी उसके घर में जाऊंगा और उसे मार दूंगा। हाँ तो तुम जाओ, मैंने इसीलिए ही तुम्हें जिंदा किया है ताकि तुम उस सरपंच को मार सको। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम जाओ। फिर वह भूत गांव का मसीहा बनकर उस सरपंच के घर की ओर चला जाता है। वह उस सरपंच के घर जाता है और फिर उसे कहता है। अरे सरपंच, मुझे सुबह सुबह मार कर तू अब रात को यहाँ पर आराम कर रहा है, पर अब तू ज्यादा देर जिंदा नहीं रहने वाला। अरे बाप रे, क्या तुम मोहित हो? अब मुझे लगता है कि मैं नहीं बचने वाला। मोहित प्लीज मुझे छोड़ दो। अब से मैं तुम्हारे घर से कभी भी वसूली नहीं करूंगा। अरे नहीं, तुम्हें यह बात मेरे जिंदा होने पर कहनी चाहिए थी। अब तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब तुम मेरे घर से क्या किसी भी घर से वसूली नहीं कर पाओगे। अब तुम अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाओ। फिर गांव का मसीहा भूत उस सरपंच के पास जाकर उसे चाकू घोंप देता है और सरपंच की मौत वहीं पर हो जाती है। फिर उस मसीहा भूत को मुक्ति मिल जाती है और वह भगवान के पास चला जाता है।